जनता स्वीकार खड़ी है और ये कह रही है कि भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों छत्तीसगढ़ छोड़ो। पिछली सरकार ने हॉर्स ट्रेडिंग पार्षदों की खरीद फरोख्त करके अपने नगरीय सरकार बनाई थी। कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस में ही है। कांग्रेस की तैयारी है वो अब हवाई प्रचार की तैयारी है। बीजेपी उसके लिए किस तरह से तैयार है, किस तरह की चुनौती इस पर देखते हैं। कांग्रेस को हम चुनौती मानते ही नहीं और कांग्रेस के नेता अपने नेताओं को ही चुनौती मानते हैं आपस में, इसलिए सिर फुटा उबल कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है। कांग्रेस ही बेबुनियाद है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला जी आज शिवरीनारायण पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप शिवरीनारायण आए हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, किस तरह से उनको नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के रिचार्ज किया गया है, किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नगर सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ता ने कमर कस लिया है और शिवरीनारायण जो माता सबरी की धरती है, माता लक्ष्मी की धरती है, अन्नपूर्णा की धरती है, इन्होंने भगवान श्री राम के श्री चरणों में भारतीय जनता पार्टी का कमर समर्पित करने के लिए आज एक मत तरीके से आज संकल्प लिया है कार्यकर्ता सम्मेलन में। और मेरी ऐसी मान्यता है कि छत्तीसगढ़ का विकास रथ नगरों से होकर गांवों से होकर रायपुर पहुंच रहा है माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन और मोदी जी की गारंटी की संकल्पना के साथ। और छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की भगवा को लहराने के लिए आतुर है। जनता स्वीकार खड़ी है और ये कह रही है कि भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों छत्तीसगढ़ छोड़ो, कि अब जनता भाजपा के साथ आती है। अभी पिछले यदि हम नतीजों की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पे कांग्रेस का कब्जा है। किस तरह से इसे चुनौती के रूप में देखते हैं। पिछली बार जो चुनाव हुए थे वो पार्षदों ने अध्यक्ष का चुनाव किया था, महापौर का चुनाव किया था। इस बार सीधे तौर पे जो जनता है वो चुनाव करेगी। कितना अंतर देखते हैं इस चुनाव में। पिछली सरकार ने हॉर्स ट्रेडिंग पार्षदों की खरीद फरोख्त करके अपने नगरीय सरकार बनाई थी। अब जनता ही जवाब देने को आतुर बैठी कि हम प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपना अध्यक्ष, अपना महापौर चुनने को तैयार खड़ी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस हवाई थी। कांग्रेस की लड़ाई, कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई कांग्रेस में ही है कि हर जगह जूतम पैजामे हो रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके बड़े नेताओं के पुतले जल रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि उनके यहाँ का आंतरिक लोकतंत्र कितना खराब हो चुका है और उनको अपने आईना देखना चाहिए, उनके नेताओं को गिरेबां पे झांकना चाहिए। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जो उन्होंने अन्याय किया है न्याय यात्रा के बहाने, कल तक न्याय यात्रा निकालने वाले अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता और देश के साथ क्या न्याय करेंगे। अभी जो कांग्रेस की तैयारी है वो अब हवाई प्रचार की तैयारी है, उस पर क्या कहेंगे आप। बीजेपी उसके लिए किस तरह से तैयार है, किस तरह की चुनौती इस पर देखते हैं। मैंने कहा ना आपको कि कांग्रेस को हम चुनौती मानते ही नहीं और कांग्रेस के नेता अपने नेताओं को ही चुनौती मानते हैं आपस में, इसलिए सिर फुटा उबल कर रहे हैं। और हवाई नेताओं को हवा में ही रहना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है। अभी बीजेपी इस चुनाव में महतारी वंदन योजना को प्रमुख मुद्दा बना रही है और गांव-गांव में या नगरीय क्षेत्र में इसी बात को लगातार जनता के बीच लेके जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि यही योजना है जिसका लाभ सनी लियोनी लेती है। इस पर क्या कहें। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इतनी बड़ी योजना में विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु हमने जो कहा है वो किया है। 5 साल तक शराबबंदी के नाम पर दुकान चलाने वाले लोग, 2-2 काउंटर चलाने वाले लोग, कोयला दलाली करने वाले लोग, रेत की दलाली करने वाले लोग, जमीन भू माफिया को जमीन के नाम पर तहसील गिरवी और थाने नीलामी पर थे, ऐसे लोगों को अपने गिरबां पे झांकना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष की जनता से होकर जनता के लिए और जनता से साथ चलने वाली योजनाओं का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस को हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी पीएम आवास भी जो योजना है उसकी भी कहीं न कहीं पिछले लंबे समय से लोगों को इंतजार रहा है। आपकी सरकार जो भाजपा की आई है उसके बाद कुछ काम स्वीकृत हुए हैं और 2.0 की भी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो नगरीय निकाय चुनाव में इसका कोई असर देखते हैं। मैं तो ये प्रधानमंत्री आवास के मामले में मैं आपके माध्यम से कांग्रेसियों से आग्रह करूंगा कि टी.एस. सिंहदेव जी का पत्र पढ़ लें और आज वर्तमान समय में लगभग 14 लाख से ज़्यादा के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होकर आम जनों के बीच में वंचित परिवारों को लाभ देने के लिए जारी किए जा चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता देखिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का प्रथम किस्त जब साइन कर लिया तब मुख्यमंत्री आवास पर गए वो। तो ये हमारी संकल्प शक्ति को दिखाता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये कांग्रेसियों टाइप थोथा चना बाजे घना की तर्ज पर हम काम नहीं करते हैं। मतलब कांग्रेस के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है। कांग्रेस ही बेबुनियाद है।
तो आरोप की तो बात ही नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ सुशांत शुक्ला जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस ही बेबुनियाद है और इस चुनाव में भाजपा का जो नगरीय सरकार है उसका कहीं न कहीं पूरा असर दिखेगा और जो जनता है वो भाजपा के साथ है और भाजपा कार्यकर्ताओं में भी व्यापक उत्साह है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।